बीजेपी को मिल गया केजरीवाल का तोड़। बीजेपी ने ढूंढ लिया दिल्ली के लिए सीएम चेहरा। बीजेपी मोदी की करीबी और दिग्गज नेता को बना सकती है सीएम चेहरा। दिल्ली जीतने के लिए बीजेपी का है यह सबसे सॉलिड प्लान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब 2 महीने से भी कम समय बचा है और दिल्ली में राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आपने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करके ताबूत में अंतिम कील ठोक दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो आमतौर पर तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन दिल्ली चुनाव के लिए अभी तक एक भी उम्मीदवार का नाम नहीं बताया है। हालांकि स्मृति ईरानी जैसे वरिष्ठ नेताओं और प्रवेश वर्मा और रमेश विधुड़ी जैसे पूर्व सांसदों के संभावित उम्मीदवारों के रूप में चर्चा चल रही है। अमेठी में लोकसभा चुनाव हारने वाली स्मृति ईरानी ने पिछले हफ्ते वरिष्ठ नेताओं वीके मल्होत्रा और विजय गोयल से मुलाकात की। इन मुलाकातों के बाद ही स्मृति ईरानी के दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर कईयों ने स्मृति ईरानी को दिल्ली का बीजेपी सीएम चेहरा बनाने का भी जिक्र किया है। असल में स्मृति ईरानी बीजेपी की बड़ी महिला नेता है। ईरानी मोदी के दोनों कार्यकाल में 2014 और 2019 में केंद्रीय मंत्री थी। ऐसे में अगर स्मृति ईरानी दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ती है तो वो सिर्फ दिल्ली की मंत्री बनकर संतोष तो नहीं करेंगी। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रवेश वर्मा को केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। बीजेपी ने 8 दिसंबर को दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में परिवर्तन यात्रा शुरू करने वाली थी, लेकिन इसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। पार्टी एक प्रमुख चेहरे के साथ चुनाव में उतरने पर विचार कर रही है और मतदाताओं के मन में भ्रम पैदा नहीं करना चाहती है। यह देखना होगा कि क्या बीजेपी हाल ही में लोकसभा चुनाव जीतने वाले कुछ सांसदों को मैदान में उतारेगी या नहीं। खुद को चुनावी मैदान में पहले ही स्थापित करते हुए आपने 21 मौजूदा विधायकों को बाहर करने और 3 सीटों पर नए चेहरे खोजने के बाद सभी 70 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कुछ विधायकों की जगह उनके परिवार के सदस्यों को शामिल किया गया है, जबकि करीब 1 दर्जन उम्मीदवार दल बदलू है। आप इस बार 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती का भी सामना कर रही है। इसी वजह से आम आदमी पार्टी ने 21 विधायकों के टिकट साफ कर दिए हैं। आतिशी के नेतृत्व वाली सरकार के सभी मंत्री अपनी मौजूदा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक के बाद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि वह पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरह अपनी सीट नहीं बदल रहे हैं और वो नई दिल्ली से ही चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल का मुकाबला कांग्रेस के संदीप दीक्षित से होगा, जो पूर्व सांसद और दिल्ली की दिवंगत मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं, जिन्हें केजरीवाल ने हराया था। दिल्ली न्याय यात्रा से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर कांग्रेस ने 21 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिन्हें वह पार्टी के लिए मजबूत मानती है। मुख्य आकर्षण संदीप दीक्षित की उम्मीदवारी है, जबकि दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव और वरिष्ठ नेता भी सूची में हैं। पार्टियों को उम्मीद है कि चुनाव आयोग अगले सप्ताह चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर पहले ही चिंता जताई है और इसको लेकर भी लगातार दिल्ली में बवाल चल रहा है। लेकिन इस सब के परे सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने सीएम चेहरे को सबके सामने लेकर आएगी या नहीं, और क्या स्मृति ईरानी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं, और अगर वो चुनाव लड़ती है तो क्या बीजेपी उन्हें अपना मुख्यमंत्री चेहरा बनाकर पेश करेगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।